नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है नेवर प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। यानी कि अपने आप को दूसरे की तरह दिखाने का प्रयास मत करिए। हर व्यक्ति की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और उस व्यक्ति को अपनी उस स्पेसिफिक आइडेंटिटी के ऊपर काम करना चाहिए। किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी उसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग डेवलप होती है। उसके अंदर क्या एक्सपर्टीज है, किस चीज में वो परफेक्ट है, उस हिसाब से आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करिए। दूसरों को फॉलो मत करिए, एग्जैक्टली दूसरों की तरह बनने का प्रयास मत करिए। नेवर प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। कई बार क्या होता है कि हम किसी से प्रभावित होते हैं। लोगों से प्रभावित होना कोई बुरी चीज नहीं है, लोगों से प्रभावित होइए। आखिर हम अच्छे लोगों के अच्छे काम से प्रभावित होकर ही खुद कुछ अच्छा काम करते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छा काम करते हुए देखते हैं, हमें लगता है कि यह काम अच्छा है, हमें भी करना चाहिए, हम भी उस काम को शुरू कर देते हैं। यह तो समाज है, सोसाइटी है, और समाज और सोसाइटी में एक दूसरे को देखकर ही एक अच्छा परिवर्तन आता है। दूसरे को देखकर ही लोग मोटिवेशन लेते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए। लेकिन यहां मैं एक बड़ी खास बात के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा हूं। आप दूसरों से मोटिवेट होइए, दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो भी करिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली उस तरीके से मत करिए जिस तरीके से वो कर रहे हैं। उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाइए। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे किसी को देखकर प्रभावित ही क्यों ना हो रहे हैं, उस काम को एग्जैक्टली उसी तरीके से मत करिए जैसे वो दूसरा व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि यह प्रभावित होना नहीं होता, यह होता है कॉपी करना। कॉपी करना और प्रभावित होना, इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। प्रभावित होने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के अच्छे काम से आप प्रभावित हुए, आपके मन में इच्छा है कि मुझे भी यही काम करना चाहिए। आपने उस काम को लेकर रिसर्च किया, काम के बारे में जाना समझा, उससे रिलेटेड किताबें पढ़ी, उससे रिलेटेड ऑनलाइन सोर्सेस ढूंढे, पढ़ा, और फिर उस काम को करना शुरू किया, और धीरे धीरे आप भी उस काम में परफेक्ट हो गए। दूसरी चीज होती है कॉपी करना। आपने किसी व्यक्ति को देखा और हूबहू उसके जैसा बनने का प्रयास करने लग गए। वो कैसे चल रहा है, वो कैसे बोल रहा है, वो कैसे खा रहा है, वो कैसे पी रहा है, जो वो कर रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ उसे कॉपी कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि वो काम क्या कर रहा है। और ऐसा करने में हम ये भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति की जो इंपॉर्टेंस है वो उसके काम की वजह से। हम काम को छोड़ देते हैं और व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इसलिए व्यक्ति के पीछे मत भागिए, काम के पीछे भागिए। किसी से प्रभावित होने का यह मतलब नहीं है कि हूबहू जो वो कर रहा है बिना सोचे समझे उसका कॉपी करने लग जाइए। हाँ, हमारे मन में यह विचार होता है कि जो स्टेप्स वो फॉलो कर रहा है वही हम फॉलो करेंगे तो एग्जैक्टली हमें वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो उसे मिले हैं। जितना सेटिस्फाइड वो है उतने ही सेटिस्फाइड हम भी हों। अच्छी बात है, ये इनिशियली तरीका होता है किसी से मोटिवेट होने का, लेकिन जिस पर्टिकुलर फील्ड में वो काम कर रहा है उसकी पूरी जानकारी लिए बिना मोटिवेट होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फील्ड को पकड़िए, व्यक्ति को मत पकड़िए। आप किसी व्यक्ति से प्रभावित अगर हो भी रहे हैं तो उसकी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उसके काम से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए उसके काम को जानने का प्रयास करिए। वो काम उसने कहां से सीखा, कैसे सीखा, क्या क्या स्टेप्स लिए उसने उस काम में परफेक्शन हासिल करने के लिए, वो स्टेप्स आप लीजिए। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज से उसने ग्रेजुएशन करी, आप भी वहां जाइए। कौन कौन सी रिलेवेंट यूनिवर्सिटीज से जो उस पर्टिकुलर प्रोफाइल से रिलेटेड हैं उससे उस व्यक्ति ने मास्टर डिग्री करी या पीएचडी करी, आप वहीं जाइए, क्योंकि वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पे आप उस पर्टिकुलर कोर्स में परफेक्ट हो सकते हैं। आप वहां से सीख कर आए और सीखने के बाद एग्जैक्टली उस व्यक्ति को फॉलो नहीं करना है, उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी लानी है, अपना एक इंडिविजुअल वे ऑफ थिंकिंग डालना है, क्योंकि वो इंडिविजुअल वे ऑफ थिंकिंग नॉलेज बेस्ड होता है, कॉपी बेस्ड नहीं होता। इंडिविजुअल वे ऑफ थिंकिंग नॉलेज बेस्ड होता है। आप कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, आप खुद चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और फिर आपको जो नॉलेज गेन होती है उस नॉलेज के बिहाफ पे आप काम करना शुरू करते हैं और फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
ब्लाइंडली कॉपी करना, इसने ये स्टेप लिया मैं भी ले लूं, देखते हैं क्या होता है, उसने वो स्टेप लिया मैं भी ले लूं, देखते हैं क्या होता है। ये जो स्थिति है कि देखते हैं क्या होता है, ये स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि चलो देखते हैं क्या होता है। पहले मैं उस चीज की कंप्लीट नॉलेज गेन करूंगा, सोर्सेस देखूंगा कहां से मुझे उसकी नॉलेज मिल सकती है, अपने आप को परफेक्ट बनाऊंगा, फिर उस चीज को मैं इंप्लीमेंट करूंगा और तब शायद मैं एडवांस में इतना कॉन्फिडेंट रहूंगा कि हां अब इस चीज का मुझे प्रॉपर रिजल्ट ही मिलेगा क्योंकि मैं सीख चुका हूं। तो इस तरह की फीलिंग के साथ आप आगे बढ़िए। किसी से प्रभावित होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, हम सोसाइटी में एक दूसरे को देखकर ही प्रभावित होते हैं। एक दूसरे को अच्छा काम करते हुए देखते हैं, तभी हमारे मन में इच्छा आती है कि हमें भी अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। काम के बारे में जानिए, व्यक्ति से प्रभावित होइए पर जानिए काम के बारे में। फिर से रिपीट करूंगा, व्यक्ति से प्रभावित होइए पर जानिए काम के बारे में। काम के बारे में जाने बिना प्रभावित होकर कोई स्टेप ले लेंगे तो वो बैकफायर करेगा। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।